दोस्तों, गर्मियां आते ही हमारे वजन का बढ़ जाना एक आम बात है। गर्मियों के दिनों में तो हम वजन कम करने के ढेरों उपाय अपनाते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ने लगती है हम घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं, जिम आज नहीं कल जाऊंगा और एक्सरसाइज तो कल से पक्का शुरू। हम ये सब सोचते रह जाते हैं और हमारा वजन बढ़ने लगता है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताए थे ऐसे टॉप 6 रीजंस जिनकी वजह से आप सर्दियों में इस अनचाहे वेट गेन से घिर जाते हैं। पार्ट 1 को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों की कड़कती ठंड और सुस्ती भरे माहौल में भी अपनी हेल्थ और फिटनेस इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले खाने और स्नैक्स में हाई कैलोरी फूड से बचें। यदि आपका वजन ठंड के मौसम में बढ़ने लगता है तो आप सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान दें। उन फूड्स का सेवन करें जिनमें पानी ज्यादा मात्रा में हो, क्योंकि जिन चीजों में पानी ज्यादा होता है उनमें कैलोरीज ना के बराबर पाई जाती है। सर्दियों में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का इंटेक करें और आप फलों का रस पीकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग चाय, कॉफी, कुकीज और दूसरी मीठी चीजें खाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए सोडियम से भरी चीजों का सेवन भी इस मौसम में बढ़ जाता है, लेकिन इस तरह की चीजें खाने से ब्लोटिंग होने लगती है और हमारा शरीर फूला फूला सा महसूस होता है। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए हम मसालेदार खाना और मीठा जैसे हलवा, जलेबी, इनके साथ मूंगफली और गज्जक आदि खाना पसंद करते हैं। साथ ही ठंड में बाहर कम निकलना और ज्यादातर रजाई में बैठना हमारे वेट गेन का एक मुख्य कारण है। अगर आप अपने प्रोटीन के इनटेक को बढ़ाकर अपने वेट लॉस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो टॉप 10 वेज और नॉन वेज प्रोटीन फूड्स को जानने के लिए मेरी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर वजन कम करना है तो आपको हर हालत में हाई कैलोरीज के सेवन से बचना होगा। सर्दियों में बढ़ते मेटाबॉलिज्म और शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत के चलते आपको भूख भी हद से ज्यादा लगती है। लेकिन अगर हाई कैलोरीज फूड आइटम की बजाय आप हेल्दी ऑप्शन को अपनाएंगे तो ना ही इससे आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बल्कि आप अनहेल्दी वेट गेन से भी बच जाएंगे। इसीलिए आपको हर हालत में हाई कैलोरीफिक फूड आइटम से बचने की जरूरत है। हाई कैलोरीज फूड आइटम को आप लो कैलोरीज हेल्दी अल्टरनेट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे नट्स, पनीर, टोफू, दूध और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका सीधा सा मतलब आपको सिंपल कार्ब्स से अपने खाने पीने की सामग्री को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी होल फूड्स और प्रोटीन से रिप्लेस करना होगा। ऐसा करना आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन के साथ साथ आपके गट और डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा। खाने में वेज अथवा नॉन वेज सूप्स को अपनी डाइट में शामिल करें। सर्दियों की ठंड में सूप के सेवन से आपके शरीर को गर्मी मिलती है और ये आपके शरीर के तापमान को भी बढ़ाकर रखता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया और डाइजेशन इंप्रूव होती है और आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। सूप से मिले विटामिन और मिनरल से आपके शरीर को हेल्दी और फिट रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसे पीने से आपका पेट भरा रहेगा और आप खुद को ओवर ईटिंग से बचा पाएंगे। आप चाहे तो अपने रात के खाने को पूरी तरह से सूप से रिप्लेस कर सकते हैं, या एटलीस्ट इसे अपने डिनर में शामिल करने से आपको अपने बॉडी फैट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ब्रोकली, गाजर, कॉर्न्स और गोभी, आप इन सभी वेजिटेबल्स को अपने सूप में अवश्य शामिल करें। रात का खाना रखें हल्का या करें उसे कंप्लीटली स्किप। रात को हैवी कार्ब्स और हाई कैलोरीज फूड लेने से हमारा इंसुलिन काफी बढ़ जाता है, और खास तौर से सर्दियों में जब रातें लंबी होती हैं और हम ज्यादा देर के लिए सोते हैं। ये हाई कार्ब्स का इंटेक और बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारे पूरे ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे फैट में बदल देता है। इस कारण से सर्दियों में खासकर रात को हैवी खाना खाना एक बेहद ही गलत आदत है। सीजनल सब्जियों
और फलों का भरपूर उपयोग करें। क्या आप जानते हैं कि आप सीजनल फलों और सब्जियों से भी अपना वजन कम कर सकते हैं? उसका कारण है कि सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स के साथ साथ आपके शरीर के ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी और लंग्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं। तभी तो आपके शरीर के सही से फंक्शनिंग के कारण आप ज्यादा जल्दी से वेट लॉस कर पाते हैं। साथ ही क्योंकि फलों और सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है जिससे इंसुलिन में स्पाइक्स नहीं आती और आप काफी तेजी से अपना वजन कम कर लेते हैं। तनाव या फिर स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर रखें। वेट गेन होना सभी के लिए चिंताजनक और निराशाजनक बात है, लेकिन इसका अफसोस करके खुद को डिप्रेस करना सही नहीं है क्योंकि स्ट्रेस भी वेट गेन का एक मेन कारण है। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेने से ज्यादा वेट गेन और ज्यादा वेट गेन होने से और ज्यादा स्ट्रेस। ऐसा करके आप खुद को इस कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसा लेंगे और कभी भी इससे उबर नहीं पाएंगे। किसी भी तरह का स्ट्रेस हमारी ओवर ईटिंग और फूड क्रेविंग का एक मुख्य कारण माना गया है। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की बात करें तो अगर सर्दियों में घर से बाहर नहीं निकलना चाहते तो घर पर ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। जब भी मौका मिले कम से कम 10 से 15 मिनट तक सनलाइट का एक्सपोजर जरूर लें और बियर, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगरी फूड्स और पैकेज फूड आदि से दूरी बनाकर रखें क्योंकि इस मौसम में खासकर आपके फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें काफी हानिकारक है। पर्याप्त मात्रा में नींद लें बट डू नॉट ओवर स्लीप। सर्दियों में लोग पानी पीना कम कर देते हैं लेकिन इस मौसम में भी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। साथ ही सर्दियों में प्रोटीन का सेवन अधिक करें। जहां वेज में पनीर, दूध, दाल और मटर आदि हैं, वहीं नॉन वेज में आप फिश और चिकन का सेवन रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं। फुल क्रीम दूध की बजाय लो फैट या स्किम्ड मिल्क को चुनें और ग्रीन टी पीने से भी सर्दियों में वजन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।